Hello students, good morning to all of you, class 11th chemistry। बच्चे लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था हमने कटायन के बारे में, अनायन के बारे में और आयनिक रेडियाई के बारे में डिस्कशन की थी। ठीक है, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ फटाफट। कटायन क्या था? जहाँ पे रिमूवल हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का। अनायन जहाँ पे गेन हुआ था। आयनिक रेडियाई उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी। ठीक है, कटायन का साइज छोटा हुआ था उसके पेरेंट एटम से, अनायन का साइज बड़ा हुआ था। एग्जाम्पल में फ्लोराइड आयन और फ्लोरीन था। एटॉमिक रेडियस सोडियम की और सोडियम प्लस की थी। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद टॉपिक था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि वो एटम या वो आयंस जिनमें क्या था, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। एग्जाम्पल लिए थे O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। इन चारों एग्जाम्पल्स में हर एक एलिमेंट के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब देखिए बच्चे आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे ये कहता है, ठीक है, कि इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए चारों एलिमेंट्स के पास और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। बट रेडियाई वुड बी डिफरेंट, लेकिन इनकी कहता रेडियाई क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। क्यों? बिकॉज डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। कटायन यहीं पे खत्म है ये लाइन। क्यों कहता? सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक था, लेकिन कहता रेडियाई सबकी अलग क्यों होगी जब इलेक्ट्रॉन 10 है? तो वो इस वजह से होगी क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि किसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, किसी में से 2 निकले हैं, किसी में 2 आए हैं, तो लेकिन जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो सबका अलग अलग है। आगे देखिए, कहता कटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज। कटायन है, आप लोगों को पता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। तो कटायन कहता विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस। समझ में आई लाइन? कहता जिस एलिमेंट में से मान लो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, अब वो कटायन बन गया, उस कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसके पास कहता क्या होगी, स्मॉल रेडियस होगी। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस। क्यों होगी? क्यों का जवाब है, कहता उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, अब इलेक्ट्रॉन कम रह गए, उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ क्लोज आ गई, पास में आ गई वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन हो गई और उसकी वजह से कहता उनकी जो रेडियस जितनी होनी चाहिए थी उतनी न होके क्या होगी, कम होगी, स्मॉल रेडियस होगी। ठीक है, ये था कटायन का केस। अब देखते हैं अनायन में। कहता अनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज। अब अनायन कब बनता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और उसके ऊपर स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वो गेन करती है तो नेगेटिव आता है। नेगेटिव को हम अनायंस बोलते हैं, पॉजिटिव को हम कटायंस बोलते हैं। तो कहता है जो अनायंस है विद ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव लार्ज रेडियस। कहता अनायन के पास ज़्यादा रेडियस होगी। क्यों होगी, अब ये देखना है। इन द केस द नेट रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन एक्सपैंड इन साइज। अब देखिए अनायंस में ज़्यादा रेडियस क्यों होगी, सिंपल समझना है। कहता अनायंस पहले कोई नॉर्मल साइज था, अब उसने और इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसका साइज बढ़ गया। ठीक है, उसके ऊपर यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया एक तरीके से। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा और जो न्यूक्लियस होगा उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो गई, बढ़ गई। और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, हमारी रेडियस थी। इसका मतलब यहाँ पे रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, यही इसने लिखा है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स की, कहता वो एक्सपैंड कर लेता है उसके साइज को, जिसकी वजह से जो अनायंस के केस में है रेडियस बढ़ जाती है, कटायंस के केस में रेडियस कम हो जाती है। ये था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का केस। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी, या जिसे आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। क्या होती है ये?
टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहता है कि किसी एलिमेंट की वो टेंडेंसी, वो शक्ति जो उसको इलेक्ट्रॉन लूज करवाए, उसे हम क्या बोल देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। सिंपली क्या कहता है, सिंपली समझिए, कहता ये रिप्रेजेंट करता है उस एनर्जी को, जितनी एनर्जी हमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसी एलिमेंट में से। ठीक है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी अब सिंपल क्या बन गई कि वो एनर्जी जितनी हमें ज़रूरत होती है वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट एनर्जी इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए आगे हमने एग्जाम्पल लिखा है, एक जर्नल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कहता कोई एक्स है जिसकी फॉर्म है गैसियस, उसको हम हीट करेंगे और वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी एंड इट एक्स था जो अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एक्स प्लस में। ठीक है, प्लस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है और साथ में क्या निकल गया, कहता है इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतने ही चार्ज आता है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकला है ई नेगेटिव, तो एक ही पॉजिटिव चार्ज आया। अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ तो यहाँ पे 2 चार्ज आ जाएगा, यानी कि 2+ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यूनिट, किसकी यूनिट है ये, आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। क्या यूनिट होती है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल, केजे मोल इनवर्स। अब बात करते हैं हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की। अब ये क्या होती है भाई, ये नया ही केस आ गया सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का। देखिए कहता द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी की जब डेफिनेशन हमने दी तब हमने बोला था कि वो एनर्जी जो वैलेंस शेल में से लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं कि वो एनर्जी जब हम सेकंड मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के उसके आगे जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन से पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम बोल देते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल से ही शो करेंगे, जर्नल एग्जाम्पल। पहले एक्स था, वो कन्वर्ट हो गया था एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक्स प्लस में, एक्स प्लस दिख रहा है। अब यही एक्स प्लस उठाते हैं, इसकी स्टेट पता है कौन सी है, गैसियस। इसको हीट देते हैं और हीट लेने के बाद ये क्या करेगा, देखिए ये पहले था एक्स प्लस, अब ये कन्वर्ट हो गया x2+, एक प्लस से 2+, यानी कि क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया। और अभी तो हमने कहा था कि सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड दी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, टोटल इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके ऊपर 2 चार्ज आ गया। ये होती है हमारी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आगे देखिए, आगे कहता है ये कि आयनाइजेशन एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव। जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आगे कहता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, आई का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी, विल बी हायर देन फर्स्ट। जो सेकंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो पहले वाली से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर देन सेकंड एंड सो ऑन। और कहता है अब जो थर्ड वाली होगी वो सेकंड से ज़्यादा होगी
और सो ऑन का मतलब है ऐसे ही लगातार चलती रहेगी, जो फोर्थ होगी वो थर्ड से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्यों का रीज़न ढूंढते हैं। बिकॉज रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्जड आयन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि जब कोई बॉडी ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और हम उसमें से और इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कहता इस वजह से जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ एंड सो ऑन। ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक।